हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज नया टॉपिक आपके सामने है। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी में मैंने कुल 6 प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं और हो सकता है इनसे अधिक प्रकार के ना आए। सबसे अच्छे क्वेश्चन मैंने छांट कर लिखे हैं। टॉप कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहला प्रकार आपके सामने है, देखिए। जब भिन्न भिन्न पूंजियाँ समान समय के लिए हों तब समय समय का अनुपात क्या हो जाएगा? T1 अनुपात T2 अनुपात T3। ये जो दिख रहा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पूंजियाँ जब समान है, पूंजियाँ जब क्या हों? समान हो पूंजी, तब क्या हो? तब समय का अनुपात क्या हो जाएगा? T1 अनुपात T2। जैसे राम, श्याम व मोहन ने क्रमशः 15,000, 1800, 21,000 धन लगाकर एक धंधा शुरू किया और एक वर्ष के अंत में कुल 9,000 का लाभ हुआ। तो लाभ में मोहन का हिस्सा क्या होगा? तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पे राम और श्याम और यहाँ पे मोहन है। इन तीनों ने रुपये धन लगाए, ठीक है। राम ने कितने लगाए? 15,000, श्याम ने 1800 और ये मोहन ने लगाए 2100 रुपये, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, जब समान समय के लिए हो तो T1 अनुपात T2 अनुपात T3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है पूंजी वो इस अनुपात में रहेगी यहाँ पे, और ये जो इनका अनुपात है वो समय समान है, क्योंकि सब में एक वर्ष है। तो सीधे इनका अनुपात निकालते हैं। सीधे इनका क्या निकालते हैं? अनुपात। तो 2 0 जे कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कितना आया? 15 अनुपात 18 और अनुपात 21, ठीक है। अब इसको भी काट सकते हैं। 3 × 15, 3 × 18 और 3 × 21। तो अनुपात नया कितना अनुपात आ गया? 5 अनुपात 6 अनुपात 7, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, तो अंत में कुल 9,000 का लाभ हुआ, तो लाभ में मोहन का हिस्सा क्या होगा? तो याद रखिए, ये सब टोटल यूनिट है ना। 5 6 7, 5 और 6 कितने? 11, 11 और 7 कितने हुए? 18। 18 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? ये 9,000 के बराबर, ठीक है। क्योंकि ये सबकी पूंजी हो गई, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 9,000 बटे 18। काट देंगे। 18 पंचे कितना आएगा? 90। कितना आ गया? 1 यूनिट बराबर आ गया 500। कितना आया गाइस? 500। आपसे पूछा गया है लाभ में मोहन का हिस्सा। मोहन का हिस्सा है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 7 पचे 35। तो 3500 रुपया होगा किसका? ये 3500 रुपया हो जाएगा मोहन का हिस्सा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछता, अगर श्याम का हिस्सा तो 6 से गुणा कर देते, 6 पंचे 30 हो जाता। और इस तरीके से 6 इसका राम का पूछता तो कितना हो जाता है यहाँ पर? इनका हो जाता 5 25, इनका सबका हिस्सा हो जाता, और ये लाभ में हिस्सा सबका अलग अलग आ जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा टाइप का हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। टाइप है दूसरा, ज़रा देखिएगा आप लोग। दूसरा प्रकार है, जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए हों तो पूंजी का अनुपात हो जाएगा A1 अनुपात V1 अनुपात C, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, ज़रा देखिए इसको। 2 व्यक्तियों ने एक व्यापार प्रारंभ किया। पहले व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए, दूसरे ने 5 वर्ष के लिए समान पूंजी लगाई, तो कुल लाभ 1,600 रुपया हुआ। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या है? पहले व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए धन लगाया और दूसरे व्यक्ति ने 5 वर्ष के लिए धन लगाया, और जो धन लगाया गया है वो समान है, ठीक है। मेन चीज़ क्या है? धन है वो क्या है? समान है, ठीक है। समान है धन। तो इस स्थिति में इसको हम सॉल्व करते हैं। ज़रा देखिए, मैंने बताया वो अनुपात है, वही अनुपात ले लिया जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एक पहला व्यक्ति मान लेंगे, पहला व्यक्ति है, ठीक है, ए, और दूसरा व्यक्ति मान लेंगे बी, ठीक है। इनका जो समय का अनुपात दिया गया है, पहले ने 3 अनुपात लगाया, दूसरे ने
3 वर्ष के लिए, दूसरे ने 5 वर्ष के लिए। तो यही अनुपात हो जाएगा सीधे। जब अनुपात पता हो गया तो सीधे लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3:5 आ गया हमारा। याद रखिए, ये जो टोटल यूनिट है कितना हो जाएगा 8, यानी 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 1600 रुपया, ठीक है। तो काट देंगे, 8 दूनी कितना आया 200, 1 यूनिट बराबर आ गया 200 रुपये, ठीक है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, याद रखिएगा कि यहाँ पर पूछा गया दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा, दूसरा व्यक्ति है कौन सा 5 यूनिट का मान पूछा गया, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 और 1, ये हो गया 1000। तो ऑप्शन ए सही होगा। इस तरीके से ये दूसरे व्यक्ति का हिस्सा निकाल लिया, तो पहले व्यक्ति का भी हिस्सा निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 600 है। इस तरीके से याद रखिएगा सबका मान निकाल सकते हैं यदि हमें अनुपात पता चल गया तो, ठीक है। चलिए तीसरा प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन है कि जब भिन्न भिन्न पूंजी और भिन्न भिन्न समय के लिए लगाया गया हो, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, जो पूंजी होती है वो समय का, ठीक है, उनकी गुणा कर ली जाती है। जैसे ए बनने मतलब किसी एक व्यक्ति ने ए पूंजी लगाई और T1 समय के लिए, दूसरे ने बी पूंजी लगाई T2 समय के लिए, तीसरे ने लगाई सी T3 के लिए। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, इसके साथ हम समझते हैं। ABC ने क्रमशः इतने 2000 रुपये, 2500 रुपये और एक ने लगाया है यहाँ पे 20,000 रुपये, यहाँ पे सॉरी 20 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 रुपये लगाकर एक साझे में व्यापार शुरू कर दिया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक, सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही, तो कुल लाभ हुआ 70,000 रुपया। तो बी का हिस्सा क्या होगा, जरा देखिए यहाँ पे। तो मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर ए, बी और सी, ठीक है। ए का हिस्सा कितना है 2, यहाँ पे 20,000, ठीक है। बी का हिस्सा कितना है, बी की पूंजी कितनी है 25,000 और सी की पूंजी है 30,000, ठीक है। और क्या कहा क्या गया है, अब इनकी जो ए ने पूंजी लगाई है 3 वर्ष के लिए, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे 3 से, ठीक है। और बी ने पूंजी लगाई है 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 2 से गुणा, ठीक। अब फिर उसके बाद में ये अनुपात है बीच में, याद रखिएगा यहाँ पर ये अनुपात है। अब सी ने कितनी पूंजी 1 वर्ष के लिए लगाई, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी जीरो हों तीनों में कॉमन मिले वो काट दो, 3 3 कॉमन मिल रहे हैं, 3 0 3 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पर 3 दूनी कितना आया 6 और यहाँ पर 60 बचेगा, 25 दूना कितना आया 50 आया, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ये 30। तो इस स्थिति में ये अनुपात आ गया 60:50:30। इसको भी काट देंगे तो ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6:5:3। तो ये आ गया अनुपात, ठीक है। तो ये टोटल अनुपात कितना हो गया 7:5 कितना हुआ 6 5 11 11 3 14, यानी टोटल यूनिट कितना हो गया 14 यूनिट। तो यहाँ पर हम सब कुछ निकाल सकते हैं, 14 यूनिट बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 70,000 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे, 14 14 पंचे 70, कितना आ जाएगा 5,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 5,000 रुपया, ठीक है। तो आप इसमें से क्या पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, बी का हिस्सा है 5 यूनिट, ठीक है। कितना है 5 यूनिट, तो बी का हिस्सा हो जाएगा, बी का हिस्सा हो जाएगा कितना 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5 25, तो कितना हो जाएगा 25,000 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा होगा बी सही, याद रखिए। तो इस तरीके से ये आप लगा सकते हैं। चलिए अगला टाइप आपके सामने है, देखिए गाइस, चौथा प्रकार है जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए और कुछ धन निवेश कर दिया जाए, तो उस स्थिति में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, इसको समझिएगा और बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। राम और श्याम ने क्रमशः 6,000 रुपये 8,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किए, और परंतु 6 माह बाद राम ने 4,000 रुपये ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे 4,000 रुपये निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम ने 2,000 रुपये वापस कर लिया। वर्ष के अंत में इतना का लाभ हुआ, तो प्रत्येक का लाभांश, यानी लाभांश का मतलब होता है लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या क्या है। चलिए इसको समझते हैं। ये है राम और ये है श्याम, ठीक है। राम ने कितने धन लगाया शुरू में 6,000 रुपये और श्याम ने 8,000 रुपये, ठीक है।
अब जरा देखिए 6 माह बाद इसका मतलब क्या हुआ, ये 6 माह के लिए लगाया गया और 6 माह के बाद में 4,000 रुपया निवेश किया। बचे कितने वर्ष में महीने, 6 हो गए, 6 बचे, ठीक है। और 4,000 रुपये और लगा दिए, यानी 6,000 पहले लगा चुका था, 4,000 और लगाया, कितना हो गया 10,000, ठीक है। तो 10,000 रुपये लगाए कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। इधर ये अनुपात हो गया। अब उसके बाद में इधर देखिए, जो श्याम ने है, श्याम ने 9 माह बाद, इसका मतलब ये 3 महीने के लिए लगा, सॉरी 9 महीने के लिए लगाया था। अब जबकि 9 माह बाद श्याम ने 2,000 रुपये वापस ले लिए, 2,000 8,000 लगाए थे, 2,000 ले लिए, कितने बचे 6,000, ठीक है। अब 6,000 ये लगाए कितने महीने के लिए, शेष कितने रह गए, 9 में 12 में से 9 गया, कितना बचा 3 महीने के लिए। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे ये सभी दोनों, ठीक है। तो कैसे इसको काटेंगे, ये 6 3 0 ये कैंसिल, 3 ये कैंसिल, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया 6 छरंग 36, कितना आ गया 36, और ये हो गया, ये 3 0 इधर कैंसिल, 3 0 इधर, 6 दशांश कितने हो गए 60, ठीक है। इधर भी 9 ठे 72, और ये कितना आ गया 6 18। तो इस तरीके से इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। और भी काट सकते हैं, इनको याद रखिए, यूनिट है ना, पहले 36 और ये हो गया 60, कितने हो गए 36 और 60, और इधर 72 + 18, इनको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 96, इनको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 90, काट दो इनको, कितना हुआ, इनको काटेंगे तो 2, यहाँ पे 3 दूनी 3 दूनी 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, और भी कट जाएगा, 3 1 3, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 1 2 और 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया 16 अनुपात कितना आया 16:15, ठीक है। इस तरीके से 16:15 आ गया। अब टोटल वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ, इतने का, तो इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 6 5 कितने हुए 11, और ये कितना हो गया 31, यानी टोटल कितना हुआ 31 यूनिट। ये किसके बराबर हो जाएगा 9300 के, काट देंगे 21 तियाँ 93, ठीक है, 2 0 रह गए, तो 1 यूनिट बराबर आ गया 300। पूछा क्या गया प्रत्येक का लाभ का हिस्सा, तो इनका प्रत्येक में कितना हो जाएगा, ये 16 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 16 तियाँ 48,000, 4800 रुपये, 1500 यूनिट 15 यूनिट का कितना हो जाएगा 15 तियाँ 45 यूनिट। तो इस तरीके से सबका हिस्सा 4500 और कितना होगा 4800। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही है, बी ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से इसको आप लोगों ने बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने है क्वेश्चन है 5वां प्रकार है, जब लाभ को बराबर बांटा जाए तो क्या, उस स्थिति में क्या करेंगे, लाभ में पूंजी का अनुपात हो जाएगा 1/T1 अनुपात 1/T2 अनुपात 1/T3, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझते हैं। 3 साझेदार हैं, अलग अलग पूंजी 8 माह 10 माह और 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त लाभ बराबर बांटते हैं। तो ज्ञात कीजिए उनकी पूंजी किस अनुपात में लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, ए बी और सी, ठीक है। इनका जो अनुपात दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे इनका अनुपात जो दिया गया है पूंजी का अनुपात ये हो गया, ठीक है। पूंजी का अनुपात कितना है, पूंजी का अनुपात हो गया 8 माह के लिए लगाया, 10 माह के लिए लगाया, एक ने 12 माह के लिए लगाया, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए लगाया, अब व्यापार से प्राप्त, अब इसको अगर समय का अनुपात पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए पूंजी किस अनुपात में लगी थी, पूंजी का अनुपात पूछ रहा है, तो पूंजी का ये समय का अनुपात दिया गया, सॉरी पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा, पूंजी का अनुपात जो मैंने यहाँ पे फार्मूला बताया उसी के हिसाब से, यानी 1/8 1/10 1/12 सबको 1 में कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम से गुणा कर देंगे तो सीधे आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम इनका हो जाएगा कितना 60 होगा एलसीएम, तो 60 से गुणा कर देंगे सबकी, ठीक है। 1/8 और ये 60 गुणे कितना होगा 1/10 अनुपात 60 गुणे 1/12, ठीक है।
तो काट देंगे इसको, तो काट देंगे 8 1 आप लोग ऐसे ना लगा, इसको यहाँ पर भी काट सकते हैं। 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी 4:5:6, ठीक है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा गाइस? सॉरी 120 नहीं होगा, इनका एलसीएम होगा 60। कितना होगा गाइस? 60 ही होगा इनका एलसीएम। और यहाँ पर इतना आया तो 60 आया, तो 60 से 1/4 की गुणा, ठीक है। फिर 60 की 1/5 से, फिर अनुपात 60 की 1/6 से। काट देंगे इसको, 15 बार जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे 12 बार, इसको काटेंगे 10 बार, तो अनुपात कितना आ गया? 15:12:10। देखिए बहुत ईजी है, आराम से आ गया ये। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही है? ए सही है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस उसका जो अनुपात, पूंजी का अनुपात है वो अपॉन में कर लीजिए, सीधे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है, सॉरी प्रकार है, टाइप, वो है कि जब लाभ को बराबर बांटा जाए। ऊपर वाला भी है बराबर बांटा जाए, लेकिन वहाँ पर हमें निकालना था पूंजी का अनुपात। अब यहाँ पे हमें निकालना है लाभ में समय का अनुपात। तो समय का अनुपात भी ऐसे निकलता है, आपके सामने एग्जाम्पल है, उसको समझिएगा। 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000 और यहाँ पे 18,000 21,000 भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। तो बताइए समय किस अनुपात में, बताइए किस अनुपात में, समय के किस अनुपात में पूंजी लगी थी। तो इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? बहुत ही ईजी है। ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। ए ने 15,000 लगाए, ठीक है। दूसरे ने कितने लगाए? 18,000। तीसरे ने 21,000। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इनको काट दीजिए, जितने भी जीरो हो काट दीजिए। फिर कितना बचा? 15:18:21, ठीक है। अब भी कट जाएगा, 5:15, 6:18, 3:7:21। तो अनुपात आ गया 5:6:7, ठीक है। अब हमें निकालना है किसका? पूछा गया है समय के किस अनुपात में पूंजी लगी थी, तो समय का अनुपात पूछा गया है। समय का अनुपात, समय का अनुपात क्या हो जाएगा? जो पूंजी है, यहाँ पे देखिए सूत्र, जो पूंजी है वो इस हिसाब से रख दीजिए। कितनी? 1/x, एक्स की पूंजी कितनी है? 5, ठीक है। उसी के हिसाब से तो ये 1:6, 1:7, ठीक है। तो इस तरीके से ये अनुपात आ गया, लेकिन ये ऑप्शन में मिल नहीं रहा, तो क्या करिए, हमेशा इनका लासा ले लीजिए। लासा कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 और 30 की 7 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 210, ठीक है। तो 210 इसका क्या हो गया? एलसीएम। तो यहाँ पे इनको कितने से गुणा करेंगे? 210 से, ठीक है। सब में 210 से गुणा कर दीजिए, तो काट देंगे। 5 को 20, 5 दूनी 10 और 6 3 18 और 6 पंचे 30 और 7 3 21, ठीक है। तो कितना आ गया? 42:35:30। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर पाया, तो ऑप्शन कौन सा है? ए सही। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इम्पोर्टेंट 7वां प्रकार है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रा देखिए। पी तथा क्यू ने 30,000 रुपये और 20,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया, और क्यू सक्रिय साझेदारी होने के कारण कुल लाभ का 1/4 भाग देना तय हुआ। तो 8,000 रुपये के लाभ में क्यू का हिस्सा क्या होगा? सक्रिय साझेदारी वाले हैं ये सवाल, ज़रा इनको ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन सक्रिय साझेदारी वाले हैं, तो आप ज़रा इनको गौर से देखें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे पी और क्यू का अनुपात देखिए, पी और क्यू, पी ने कितने लगाए? 30,000, क्यू ने कितने लगाए? 20,000, ठीक है। तो इनको काट दीजिए जितने भी हों, ये 0 0 कैंसिल, कितना आ गया? 3:2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो क्यू ने सक्रिय साझे होने के कारण कुल लाभ का 1/4 भाग देना तय हुआ। पहले अब निकालते हैं कुल लाभ कितना है यहाँ पे? 8,000 रुपये, ठीक है। इसका 1/4 भाग निकाल लेते हैं। 4 दूनी कितना हुआ? 8 है, कितना आ गया? 2,000 रुपये। उसने कहा कि 2,000 रुपये पहले निकाल के हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो 2,000 वाले आए हैं, तो पहले क्या कर दीजिए, यहाँ पे शुद्ध लाभ क्या हो जाएगा? शुद्ध लाभ होगा ग्वाइस, जो हमारा दिया हुआ है लाभ, उसमें से ये जो लाभ है जो आया है 2,000, इसको घटाना पड़ेगा सक्रिय वाला।
तो कितना बचा 6000, कितना आया 6000 आया। ठीक है, तो ये आया हमारा शुद्ध लाभ। अब यहाँ से इनका अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3 2 कितने हो जाएंगे 5, 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 6000, इसको काट देंगे तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1 यूनिट बराबर आ गया 1200। ठीक है, तो निकालना क्या है, क्यू का हिस्सा क्या होगा, क्यू का हिस्सा यहाँ पे 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 12 दूनी 2400। ठीक है, लेकिन ये क्या आ गया, क्यू का हिस्सा आया है ये 2400 आया है, यहाँ पे 2400 आया, लेकिन 2000 उसने पहले ही तय कर लिया था कि हमें निकाल के देना पड़ेगा, तो 2000 ये भी जुड़ जाएंगे, कितने हो गए यहाँ पे 4400, कितना हुआ 4400 उसका हिस्सा होगा। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कब, जब ज़रा ध्यान देंगे कि सबसे पहले क्या करना है, कुल लाभ के हिस्से में सक्रिय साझेदारी वाला हिस्सा है वो घटा देना है, तो वो आ जाएगा शुद्ध लाभ, और शुद्ध लाभ इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको आप लोगों ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।